हनुमान जी उस ओर देखिए, दो तपस्वी धनुधारी इसी ओर आ रहे हैं। संभव है वे दुष्ट बाली के भेजे ना हो। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह सदृश दिखलाते हैं। संभव है बाली के खुफिया खुद को इस तरह छिपाते हैं, छल से बल से या कौशल से वध करने मुझको आते हैं। हनुमान जी आप शीघ्र जाइए, अगर वे बाली के भेजे हुए खुफिया हों तो मुझे वानरी भाषा में संकेत कर देना, मैं कहीं ना कहीं अपने को छिपा लूंगा। महाराज आप कोई चिंता ना कीजिए, मैं अभी ब्राह्मण का रूप बनाकर जाता हूँ और उनके भावों का पता लगाता हूँ। प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे, सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में सुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। करती जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी, तेरी बाह पकड़ने को भेष बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नहीं जाती हरी लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसमें उसके भी हाथ महकते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती हरी लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसमें उसके भी हाथ महकते हैं। बन तू भी तो किसी का साथी बन, मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है कठिन राह है यहाँ की, वन है यह गंभीर, महाराज आप कौन हैं श्यामल गौर शरीर। मानव शरीर के नाते से
हम इतना तुमसे पूछते हैं, देखा है हमने कहीं तुम्हें, कुछ भूल रहे हैं सोचते हैं। तुम हमसे यह पूछते हो, हम क्या बतलाएं हाल, क्या कह दे हम कौन है ये कठिन सवाल। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बतलाएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। है रूप आपका ब्राह्मण सा, पर दिखलाते बनवासी हैं। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा हैं और सन्यासी हैं। परदेश में अपना ठीक पता देता ना किसी को कोई है। जो उधर आपकी रंगत है, बस ठीक इधर भी वो ही है। हम अयोध्यापति दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम और यह मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। हम पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वन भ्रमण को आए हैं। हमारे साथ मेरी धर्मपत्नी सीता भी थी, लेकिन लंकापति रावण उसे छल कपट से हर कर ले गया। हम सीता की खोज में मारे मारे फिर रहे हैं। अब आप बतलाइए कि आप कौन हैं? पवन अंजनी सुत प्रभु, हनुमान है नाम। वानर जाति है मेरी, किष्किंधा मेरा धाम। स्वामी हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में प्राण लड़ाएंगे। जो काम आप करने आए हम उसमें हाथ बटाएंगे। सारे सुख का बलिदान करें सीता का पता लगाने में। सारा जीवन कुर्बान करें पृथ्वी का भार हटाने में। जिस सिया फाम ने सिया हरी, हम उसका दिया बुझाएंगे। कर्ता कारण तो आप हैं प्रभु, जाहिर में हम कहलाएंगे। प्रभु आज मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। आज बजरंगी का सितारा बुलंद हो गया। आइए प्रभु, यहाँ से कुछ दूरी पर ऋषिमुख पर्वत पर वानरों के राजा सुग्रीव जी का निवास स्थान है। आप चलकर उन्हें दर्शन दीजिए, वह आपके काफी काम आ सकते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा हो। देखिए महाराज, यही हमारे स्वामी सुग्रीव किष्किंधा नरेश हैं, जो दुष्ट भाई बाली के हाथों बड़ा कष्ट पा रहे हैं और नगर को छोड़कर इस पर्वत पर जीवन बिता रहे हैं। हनुमान जी, मुझे भी इनका परिचय कराइए। महाराज, ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के राजकुमार हैं, किंतु आजकल समय के प्रभाव से लाचार हैं। इनका नाम राम और ये इनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। आइए प्रभु, विराजिए।
ऐसी क्या बात हुई कि राजभोगों को छोड़कर वन को आना पड़ा? इतनी छोटी सी अवस्था में ही सन्यासियों का जीवन बिताना पड़ा। भैया, हम अपने पिताजी की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वन भ्रमण को आए हैं। मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी सीता भी आई थी, लेकिन लंकापति रावण उसे हर कर ले गया। हम उसी की खोज में इधर उधर निकल पड़े हैं। हाँ महाराज, एक दिन इसी पर्वत पर बैठा मैं अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहा था कि उसी समय आकाश मार्ग से एक विमान उड़ता दिखाई पड़ा। उस विमान से राम राम की आवाज आ रही थी और उसके साथ ही कुछ वस्त्र और आभूषण भी वो माता नीचे गिरा रही थी। प्रभु जानकी जी बड़ा विलाप करती जा रही थी। उन आभूषणों को मैंने संभाल कर रख लिया था। हनुमान जी, आप शीघ्र जाइए और वह आभूषण ले आइए। जैसी आज्ञा महाराज। हाँ, यह उसी कान के कुंडल हैं, यह उसी माला के मोती हैं, यह उसी हाथ का कंगन है, यह उसी के माथे का तिलक है। हाँ सीते, हाँ सीते, तुम कहाँ हो? कुंडल तो मुझसे अच्छा है, जो उसके ज्यादा साथ रहा। तुझको हृदय लगा लूं मैं, प्यारी का तुझ पर हाथ रहा। यदि सीता की सुधि नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण, तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। सुनिए प्रभु, मैं ये कुंडल कैसे पहचान सकता हूँ? मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ शगुन ये अच्छा है, विश्वास धनुष और बाण में हो। वह सुंदर समय अब आ रहा है जब कुंडल उसी कान में हो। कुंडल वाली वैदही को इस तरह हरण करने वाले सावधान होकर रहना। आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता की आहें नाचेंगी तेरे प्राणों पर। ओ महलों में सोने वाले, हम तुझे सुनाए इन प्राणों पर। धन्य हो धर्मावतार लक्ष्मण, तुम धन्य हो। हद नहीं है मान की और ज्ञान की सीमा नहीं। पास भाभी के रहे पर कान तक देखा नहीं। अच्छा सुग्रीव जी, अब अपनी कथा भी सुनाइए और भाई भाई की दुश्मनी का कारण भी तो बताइए। हे नाथ, एक दिन मैं दानव का पुत्र नगर द्वार पर आया और उसने हम दोनों भाइयों को युद्ध के लिए ललकारा। बाली और मैं दोनों उसके पीछे दौड़े और अंत में वह दैत्य एक गुफा के भीतर घुस गया। बाली भी उससे लड़ने के लिए उसी गुफा के भीतर चला गया। मैं 1 मास तक उस गुफा के द्वार पर खड़ा रहा। अचानक उस कंदरा से रक्त की धारा बह निकली। मैंने समझा कि उस दुष्ट राक्षस ने भाई बाली को मार डाला है और अब वो बाहर आके मुझे भी जीवित ना छोड़ेगा। यही सोचकर मैंने एक भारी पत्थर से उस गुफा का द्वार बंद कर दिया और पंपापुर चला आया। मंत्रियों ने मुझे विवश किया और मुझे राजा बना दिया। परंतु कुछ समय के पश्चात बाली उस राक्षस को मारकर घर वापस आ गया।
और मुझे सिंहासन पर बैठा देख वो बहुत गर्व आया। हे नाथ, उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे मारकर राज्य से बाहर निकाल दिया। यही नहीं भगवान, उसने मेरी स्त्री को भी मुझसे छीन लिया। उसी समय से मैं इस पर्वत पर रहता हूँ और अनेकानेक आपत्तियां सहता हूँ। मातंग ऋषि के शाप के कारण बाली यहाँ नहीं आ सकता। वैसे प्रभु वो बहुत बलशाली है। बस ज्यादा नहीं सुना जाता। अब भुजा धनुष को तोलती है। हमें मालूम यह होता है, उसके सर मौत बोलती है। पी चुके बहुत तुम अपना खून, अब उसका लहू पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। प्यारे सुग्रीव, तुम चिंता न करो, हमारा बाण उसे कदापि जीवित ना छोड़ेगा। परंतु भगवान, इसका प्रमाण? जो तुम चाहो। अच्छा प्रभु, वह देखिए ताड़ के 7 वृक्ष, जो कोई उनको एक ही बाण से गिराएगा वही बाली का वध कर पाएगा। तो देखिए, मैं एक ही बाण से इन सबको गिराए देता हूं। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप इस दास के कष्ट अवश्य निवारेंगे। परंतु याद रहे भगवान, उसे वरदान मिला हुआ है कि जो भी सामने जाकर उससे लड़ेगा उसका आधा बल बाली में चला जाएगा। चिंता ना करें सुग्रीव जी, आप आज ही उसे युद्ध के लिए ललकारिए। अच्छा प्रभु, मैं जाता हूँ और उसे आज ही युद्ध के लिए ललकारता हूँ।